अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज हम बहरिया टाउन में रिंग रोड के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे रेट किस तरफ जाएंगे। जैसा कि एमनेस्टी के बाद पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी रेट्स में इजाफ़ा हुआ था, बहरिया टाउन के रेट्स में भी इजाफ़ा हुआ था और फिर रिंग रोड के ऐलान के बाद हर माह तकरीबन 4-5 लाख का इजाफ़ा होने लग गया था। फिर जब करप्शन स्कैम की खबर आई थी तो फिर बहरिया के रेट नहीं रुके, फिर भी उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता रहा था। और जब रिंग रोड का दोबारा ऐलान हुआ तब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई मार्केट में कि चंद दिनों में ही 1-1.5 हफ्ते में ही 10 लाख का जंप लग गया था। स्पेशली फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन और जो ऑर्चर्ड है उसमें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रेट्स कम थे और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्टली यही यूज़ हो रहा है। तो फिर मसला कहाँ स्टार्ट हुआ? नेचुरली तो रेट इंक्रीज़ हो रहा था, सब लोग प्लॉट ढूंढने के चक्कर में थे, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी और कोई प्लॉट नहीं मिल रहा था मार्केट से। लेकिन फिर अचानक डीलर्स की तरफ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई, र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दी। नेचुरली मार्केट को फ़्लो होने के बजाय कंट्रोल करने की कोशिश की। एक ग्रुप डीलर्स का र्यूमर्स फैला रहा था कि ऑर्चर्ड को डीएचए ले रहा है और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन को बाय बैक जो है ये किया जा रहा है, लोगों को परेशान करके। ऑब्वियसली जब प्लॉट नहीं बेचने के लिए दस्तयाब थे तो एक पैनिक फैलाने की कोशिश की गई ताकि लोग प्लॉट फेंकें और प्लॉट्स आएँ और उन्हें आगे बेचना ख़रीदना दोबारा स्टार्ट हो, ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट हो। लेकिन कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। जिनके पास थे प्लॉट वो पैनिक करके एकदम बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आ गई और डीलर्स ने गनीमत जानते हुए उन्हें टोकन जो बयाना है उसके ऊपर उठाना स्टार्ट हो गए। अब 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते का टाइम लेकर टोकन बयाने पे उठाकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आगे जो डिमांड है उसे फुलफ़िल किया जाएगा। लेकिन पैनिक इतना ज़्यादा फैलाया गया था कि आगे कोई बायर ही दस्तयाब नहीं था, बायर ही पैनिक कर गया था। सेलर ने भी पैनिक किया था, बायर ने भी पैनिक किया था। तो जो मार्केट ऊपर जा रही थी उसका कोई ख़रीदार ही नहीं मिल रहा था। चंद दिन पहले जो ख़रीदार थे वो ख़त्म हो गए और बीच में फंस कौन गया? ये पैनिक फैलाने वाले फंस गए बीच में। पैनिक का फ़ायदा उठाकर टोकन बयाना करने वाले सब स्टक हो गए। अब डीलर्स जितनों ने भी 8-8, 10-10 फाइलें 1-1 लाख, 50-50 हज़ार के टोकन बयाने पे उठाई हुई थी, वो सब इनके टोकन ज़ब्त होने लगे हुए हैं। वो टोकन बचाने के चक्कर में हैं लेकिन नहीं बच पा रहा। अच्छा, अब ये इसकी वजह से रेट थोड़ा नीचे आया, 2-3 लाख का डिक्लाइन आया रेट में। 10 लाख का जो इंक्रीज़ आया था, 2-3 लाख का डिक्लाइन आया, फिर भी समझ लें 7-8 लाख का प्रॉफिट है आपको। अब ये कितना नीचे ये जाएगा रेट? मज़ीद नीचे जाने की तवक्को नहीं है क्योंकि ये इन सब के बयाने ख़त्म जब हो जाएंगे, अब इसके बाद रेट एक जगह पे रुकेगा और फिर रिंग रोड का जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा टाइम, उस वक़्त फिर ख़रीदार मार्केट में दोबारा आना स्टार्ट होगा। और मेरे ख़्याल में ये डीलर्स को जो मार्केट को अपने हाथों पे घुमाना चाहते हैं, एक अच्छा लेसन मिल गया है कि नेचुरल वे में चीज़ों को फ़्लो होने दें।
ऐसा ही बहुत अच्छा जंप लगा था B17 में, जब मार्गला एवेन्यू का काम स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई, डीलर्स ने भी अच्छा कमा लिया और इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा कमा लिया वहाँ। अब 25 दिसंबर को रिंग रोड की इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है। उम्मीद करते हैं कि उसकी वजह से जो रेट इंक्रीज़ होगा वो नेचुरल वे में ही फ़्लो होगा आगे, क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक शक है कि पता नहीं रिंग रोड बनेगी या नहीं। तो 25 दिसंबर को डिसाइड हो जाएगा। बहुत से लोग जो इंतज़ार में हैं, अब देखें पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास। कोई नया बहरिया या DHA अभी लॉन्च हो जाता है, लोगों ने पैसा निकाल के सारा डालना है वहाँ पे, तो पैसा लोगों के पास है, लेकिन सब इंतज़ार में होते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये रिंग रोड की इनॉग्रेशन की खबर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसे टोटली मिसयूज़ किया जो डीलर्स हैं इन्होंने। अच्छा, सेकेंडली आप देखें, वही लोग जो उस वक़्त कह रहे थे कि बेच दें, जो लोग उस वक़्त वीडियोस बना के र्यूमर्स फैला रहे थे, वही अब बयाने में जब स्टक हुए हैं, उन लोगों को बायर नहीं मिल रहा, वही अब वीडियोस बना के दोबारा कह रहे हैं कि जी बेहतरीन टाइम है परचेजिंग का ये। तो चीज़ों को समझें, देखें क्या प्रोपेगेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा नहीं है, और सही तरीके से राइट वे में इन्वेस्ट जो है करें। चलें, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।